Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture, we have discussed terms of an expression, factors and coefficient. Now today we will going to learn like and unlike terms, monomial, binomial, trinomial and polynomials. So let's see first like and unlike terms. Like term क्या होता है? When terms have the same algebraic factors, they are like terms. जो भी टर्म आपके पास होंगे अगर उनके algebraic factors सेम हैं तो उसको हम बोलते हैं like terms. ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 7xy एंड -9xy, तो यहाँ पर जब इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या होगा 7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, इसका फैक्टर करेंगे तो -9 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y. तो एल्जेब्रिक फैक्टर्स मतलब जो वेरिएबल्स के टर्म में है, जैसे x y ये है एल्जेब्रिक फैक्टर्स और यहाँ पर भी x y ये है एल्जेब्रिक फैक्टर्स. अगर ये आपके सेम हैं तो इसका मतलब वो कौन से टर्म्स हैं? लाइक टर्म्स. हमको आगे जो कोफिशिएंट है उससे कोई मतलब नहीं है, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या p/q के फॉर्म में हो, हमको सिर्फ चेक करना है एल्जेब्रिक फैक्टर्स को. अगर वो सेम है तो वो क्या होंगे? लाइक टर्म्स. जैसे लिखा हुआ है -x² y x स्क्वायर. देखिए इसका फैक्टर्स अगर आप करेंगे तो -x² y का मतलब क्या होगा? इसका फैक्टर करने पे आएगा -1 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y. इसका फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? y मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x. 2 टाइम्स x 1y, 2 टाइम्स x 1y आ रहा है तो मतलब ये क्या है? लाइक टर्म्स है. आगे -1 लिखा है, यहाँ पर आगे 1 लिखना है तो आप लिख सकते हो. वैसे भी हमको कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं होता, हमको एल्जेब्रिक फैक्टर्स चेक करने होते हैं. अगर एल्जेब्रिक फैक्टर्स सेम है तो वो क्या होंगे? लाइक टर्म्स. ठीक है. अनलाइक टर्म्स क्या होता है? व्हेन टर्म्स हैव डिफरेंट एल्जेब्रिक फैक्टर्स. अगर टर्म के एल्जेब्रिक फैक्टर्स डिफरेंट हैं दे आर अनलाइक टर्म्स. जैसे लिखा है 2x² 5y². इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x. इसके फैक्टर करेंगे 5 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y. यहाँ पर x² है, यहाँ पर y² है, दोनों सेम है क्या? नहीं. तो ये कैसे टर्म्स हुए? ये दोनों अनलाइक टर्म्स हुए. लिखा हुआ है 7x² y² z 8xy² z². देखिए यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो x² है, डायरेक्ट अगर देखेंगे तो x² है, यहाँ पर x है. यहीं से क्लियर हो गया कि ये लाइक टर्म नहीं है, मतलब अनलाइक टर्म है. y 2 टाइम्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि एक फैक्टर सेम टाइम आ गया तो हम उसको लाइक टर्म में काउंट करेंगे. नहीं, जो भी फैक्टर्स होंगे ये पूरे के पूरे बिल्कुल सेम होने चाहिए. आगे पीछे हो ठीक है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है तो वो आगे पीछे हो सकते हैं. जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 लिखो या 3 मल्टीप्लाई 2 लिखो, वही चीज फैक्टर में भी है. ठीक है. तो यहाँ x² है, यहाँ x है, यहाँ y² है, यहाँ भी y² है, यहाँ z है, यहाँ z² है. इसका मतलब ये अनलाइक टर्म्स हैं. ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड. द फर्स्ट एग्जांपल इज ग्रुप द लाइक टर्म्स टुगेदर फ्रॉम द फॉलोइंग. आपको लाइक टर्म्स को की ग्रुपिंग करनी है, तो जो जो लाइक टर्म्स होंगे उनको हम अलग अलग लिखेंगे. सो सॉल्यूशन इज 12x. देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x है, यानी इसका फैक्टर करेंगे तो एल्जेब्रिक फैक्टर्स में क्या मिलेगा? हमको x मिलेगा. कहीं और x मिल रहा है? यस, ये देखिए -25x. और कहीं पर x मिल रहा है? ये देखिए x. तो ये हो गए लाइक टर्म्स. ठीक है, एक ये बन गया. दूसरा बनाइए, ये देखिए ये कांस्टेंट है 12, कहीं और कांस्टेंट है -25 और कहीं कांस्टेंट है 1. ये हो गया लाइक टर्म्स. एक ग्रुप आपका ये बन गया, एक ग्रुप आपका ये बन गया. अब क्या बचा? देखिए एक y का भी ग्रुप बना हुआ है -25y. इसका एल्जेब्रिक फैक्टर्स क्या है? y है. ठीक है, और y कहाँ पर है? ये 12y. और कहाँ है? ये y. ये हो गई लाइक टर्म्स की ग्रुपिंग. ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में एल्जेब्रिक फैक्टर जो लिया गया वो x है, सेकंड में सिर्फ नंबर्स ही है और थर्ड में क्या है? y है. इस तरह से हमने उसको ग्रुप वाइज सेपरेट कर लिया. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. स्टेट विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द टर्म्स आर ऑफ लाइक टर्म्स एंड विच आर ऑफ अनलाइक टर्म. आपको बताना है कौन सा लाइक टर्म है, कौन सा अनलाइक टर्म है रीजन के साथ. तो देखिए फर्स्ट वाले में क्या है?
तो सॉल्यूशन में देखिए फर्स्ट में क्या लिखा है 7x 12y। आप देखिए इसका फैक्टर करेंगे, अगर अलजेब्रिक फैक्टर्स में क्या आएगा, यहाँ x आएगा, यहाँ पर y आएगा। क्या दोनों सेम है? नहीं है, तो मतलब ये क्या है, अनलाइक टर्म्स है। ठीक है, अब आपको रीजन भी देना है, तो रीजन यही है कि उसके अलजेब्रिक फैक्टर्स जो है वो सेम नहीं है, बिकॉज अलजेब्रिक फैक्टर्स आर नॉट सेम। सेकेंड देखिए, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड वन में लिखा है 15x नेगेटिव 21x। इसमें देखिए वेरिएबल्स क्या है, हमको वैसे भी कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ अलजेब्रिक फैक्टर्स देखना है। यहाँ पर अलजेब्रिक फैक्टर क्या है, x है, और यहाँ पर भी क्या है, x है, मतलब दोनों जगह x है, सेम है। तो ये कौन सा टर्म हुआ, लाइक टर्म, बिकॉज अलजेब्रिक फैक्टर्स आर सेम। ठीक है, तो सबका रीजन यही होगा। अगर वो अनलाइक है तो अनलाइक का रीजन क्या है, क्योंकि अलजेब्रिक फैक्टर सेम नहीं है, और अगर लाइक है तो उसका रीजन क्या है कि अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम हैं। ठीक है, तो अब मैं ये नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ लाइक और अनलाइक बताऊंगी, बाकी रीजन आप अपने आप लिख लीजिएगा। थर्ड वन में लिखा है नेगेटिव 4ab 7ba। तो नेगेटिव 4ab देखिए यहाँ पर, अगर थर्ड पार्ट यहाँ लिखेंगे तो लिखा हुआ है नेगेटिव 4ab 7ba। देखिए नेगेटिव 4 7, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर लिखा है ab का मतलब a मल्टीप्लाई b, ba का मतलब b मल्टीप्लाई a भी एक बार आ रहा है और b भी एक बार आ रहा है, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, लाइक टर्म है। तो इसको क्या लिखेंगे, लाइक टर्म, रीजन यही रहेगा। फोर्थ वन में देखिए 3xy और 3x, यहाँ पर xy है, x मल्टीप्लाई y, यहाँ पर सिर्फ x है। क्या दोनों जगह सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स है? नो, इसका मतलब ये कौन से टर्म हुए, अनलाइक। फिफ्थ वन में लिखा है 6xy स्क्वायर 9x स्क्वायर y। एक्स वाई स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, x मल्टीप्लाई y, एक्स स्क्वायर y का मतलब क्या हुआ, x मल्टीप्लाई y। यहाँ पर x एक बार आ रहा है, यहाँ पर 2 बार आ रहा है, y 2 बार आ रहा है और x एक बार आ रहा है, इसका मतलब ये लाइक टर्म है नहीं, ये भी क्या होगा, अनलाइक टर्म। ठीक है, 6 में देखिए पी क्यू स्क्वायर नेगेटिव 4 पी क्यू स्क्वायर, तो p एक बार है, q 2 बार है, तो मतलब लाइक टर्म है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लाइक टर्म। रीजन क्या होगा, बिकॉज अलजेब्रिक फैक्टर्स आर सेम। 7th वन में देखिए mn स्क्वायर 10mn, m एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर भी है। ठीक है, n यहाँ पर 2 बार है, एक्स n स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब 2 बार है, यहाँ पर n सिंगल टाइम है, तो क्या लाइक टर्म हुआ, नहीं। अगर यहाँ पर भी n स्क्वायर होता तो वो लाइक टर्म होता, तो ये क्या होगा, अनलाइक टर्म। इस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, और रीजन आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। उसके बाद देखते हैं हम मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, देखिए जो एक्सप्रेशंस बनते हैं, अगर उन एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल्स। अगर उस एक्सप्रेशन में 2 टर्म है तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। अगर 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, और अगर 4 टर्म होंगे तो उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन हम 1 टर्म या मोर देन 1 टर्म, ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। अगर 1 टर्म होगा तो वो मोनोमियल है, बट वो भी पॉलिनोमियल है। बाइनोमियल को भी हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, ट्राइनोमियल को भी पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर 4 टर्म है वो भी पॉलिनोमियल है, अगर 5 टर्म है तो भी पॉलिनोमियल है, अगर 100 टर्म है तो भी वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स ही होते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, तो देखिए मोनोमियल में क्या लिखा है, एन एक्सप्रेशन विद ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x, ठीक है, ये क्या है, मोनोमियल। 5y ये क्या है, मोनोमियल। नेगेटिव 8x स्क्वायर ये क्या है, मोनोमियल। ठीक है, -100 xyz ये क्या है, मोनोमियल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, टर्म ब्रेक कहाँ से होता है, जब वहां प्लस का साइन हमको दिखे तो वहां से टर्म ब्रेक होता है। ठीक है, ये नहीं कि प्लस का साइन नहीं लगा है, लेकिन अगर ये x y z के फॉर्म में लिखा है तब भी आप इसको जो है दूसरा कंडीशन बता दो। ठीक है,
यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट फॉर्म में, इसका मतलब ये भी मोनोमियल, ये भी वन टर्म ही काउंट किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर कहीं प्लस का साइन नहीं दिख रहा है। ठीक है। एन एक्सप्रेशन विच कंटेन टू अनलाइक टर्म्स इज कॉल्ड बायनोमियल। अगर टू अनलाइक टर्म्स है तो उसको हम बोलेंगे बायनोमियल। जैसे x प्लस 2y, एक टर्म ये प्लस का साइन दिख रहा है तो इसका मतलब टू टर्म्स है, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तो ये बायनोमियल हो गया। 5xyz प्लस 7x स्क्वायर, ये भी क्या है, प्लस का साइन दिख रहा है तो ये, और टू टर्म्स है, एक टर्म ये एक टर्म ये, तो ये भी क्या है, बायनोमियल है। 8xy स्क्वायर माइनस 7xz। अब देखिए यहाँ पर माइनस साइन लगा है, प्लस का साइन तो नहीं लगा है, तो आप ऑलरेडी जानते हैं इसको हम ये भी लिख सकते हैं xy स्क्वायर प्लस नेगेटिव 7xz। ठीक है, तो प्लस का साइन आपको मिल गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और यही आ जाएगा वापस। तो यहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो पीछे वाला टर्म होगा इसको हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। ठीक है, तो ये भी टू टर्म्स का है और दोनों टर्म्स कैसे हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, तो क्या होगा ये बायनोमियल। अगर लिखा हुआ है नेगेटिव 5pq प्लस 8pq, यहाँ पर भी प्लस का साइन दिख रहा है, टू टर्म्स हैं तो ये भी बायनोमियल होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो टू टर्म्स हैं वो लाइक टर्म्स है, हमको अनलाइक टर्म देना है। लाइक टर्म्स का मतलब फिर से देखिए, यहाँ पर p वन टाइम है, q वन टाइम है, यहाँ पर भी p वन टाइम और q वन टाइम है, ये दोनों टर्म एक जैसे हैं, मतलब इसके अलजेब्रिक फैक्टर्स एक जैसे हैं, तो ये लाइक टर्म होंगे। लाइक टर्म अगर टू टाइम्स लिखे हुए हैं एडिशन में तो वो बायनोमियल नहीं होते हैं। ठीक है, बायनोमियल्स हमेशा टू अनलाइक टर्म्स को ही बोलते हैं। थर्ड देखिए, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। अगर थ्री टर्म है वो भी अनलाइक टर्म, थ्री टर्म्स भी आपके अनलाइक होने चाहिए तो वो क्या होगा, ट्राइनोमियल। जैसे लिखा है 1 प्लस 5x प्लस 2y, देखिए 1 ये एक नंबर है, 5x सेकेंड टर्म है, 2y थर्ड टर्म है, प्लस का साइन आपको दिख रहा है तो प्लस के साइन के साथ देखिए थ्री टर्म ब्रेक हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, ट्राइनोमियल है। और तीनों के तीनों टर्म अनलाइक है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है नेगेटिव 8xy माइनस 4pq प्लस 7xz, ये देखिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा है, इसका मतलब हम क्या कंसीडर करेंगे, ये पॉजिटिव साइन है और ये नेगेटिव 4pq लिखा है। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन कंसीडर करके नेगेटिव 4pq ये कंसीडर करेंगे इसको। अब देख लीजिए प्लस का साइन एक ये है एक ये है, इसका मतलब एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो ट्राइनोमियल होना चाहिए। अब पहले ये चेक करिए क्या तीनों टर्म के अलजेब्रिक फैक्टर सेम तो नहीं है, अगर सेम होंगे तो वो ट्राइनोमियल नहीं होगा, अगर सेम नहीं होंगे तो वो ट्राइनोमियल होगा। यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ pq है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ xz है, इसके भी देखिए अलजेब्रिक फैक्टर सेम नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है, ट्राइनोमियल। ठीक है, एन एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, मोनोमियल भी पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल है। जैसे मान लीजिए आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाए, पूछा जाए कि इसको आप क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1, हाउ मेनी टर्म्स आ रहे हैं यार, प्लस का साइन यहाँ दिख रहा है, एक प्लस का साइन ये, एक प्लस का साइन ये, एक प्लस का साइन ये, तो मतलब 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, इसमें 4 टर्म है। दैट मीन्स क्या है, इसको हम मोनोमियल भी नहीं बोलेंगे, बाइनोमियल भी नहीं बोलेंगे, ट्राइनोमियल भी नहीं बोलेंगे, ये तो स्पेसिफिक नेम थे, बट ये पॉलिनोमियल तो है ही, 4 टर्म है तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, कितने भी टर्म हो उसको हम पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जांपल देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज अ मोनोमियल, अ बाइनोमियल और अ ट्राइनोमियल। आपको देख के बताना है कि ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए सिर्फ ए लिखा है, मतलब एक ही टर्म है तो ये क्या होगा, मोनोमियल। सेकंड में देखिए a प्लस बी, ये प्लस का साइन मिल गया और दोनों ही अनलाइक टर्म है तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल। थर्ड में देखिए ए बी प्लस ए प्लस बी, प्लस का साइन आपको दिख रहा है और ये जो टर्म है ये अनलाइक टर्म्स है, दैट मीन्स 3 टर्म वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। फोर्थ वन में देखिए ए बी प्लस ए प्लस बी माइनस 5, माइनस 5 को हम क्या कर सकते हैं, प्लस लगा के नेगेटिव 5 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो कितने टर्म्स हो गए, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, 4 टर्म वाले को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है,
फिर से देखिए एक्स वाई लिखा है। अब यहाँ पर ये मत कहिएगा कि दो टर्म है, एक एक्स हो गया टर्म, एक वाई टर्म हो गया, नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इसलिए ये एक ही टर्म काउंट किया जाएगा। प्लस का साइन आपको नहीं दिख रहा है तो वन टर्म वाले को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। यहाँ पर भी एक्स वाई प्लस 5, तो एक्स वाई मतलब वन टर्म, 5 सेकेंड टर्म, और प्लस का साइन आपको दिख रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। यहाँ पर देखिए 5x² माइनस एक्स प्लस 2, तो माइनस एक्स को हम क्या कंसिडर करेंगे, प्लस नेगेटिव एक्स कंसिडर करेंगे। प्लस का साइन आपको मिल गया तो ये क्या हो गया, 5x² वन टर्म हो गया, नेगेटिव एक्स सेकेंड टर्म हो गया, 2 थर्ड टर्म हो गया। ये अनलाइक टर्म्स हैं सारे के सारे, दैट मीन्स ये क्या होगा, ट्राइनोमियल। 3 टर्म है क्योंकि इसमें। देन आफ्टर नेक्स्ट देखिए 4pq माइनस 3q प्लस 5, तो प्लस का साइन आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर माइनस 3q लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लस लगा के इसको नेगेटिव 3q कंसीडर करेंगे, ठीक है। प्लस का साइन आपको मिल गया। कितने टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। 3 टर्म वाले को क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। देखिए टर्म सेम तो नहीं है, यहाँ pq है, यहाँ q है, यहाँ p है, अलजेब्रिक फैक्टर्स डिफरेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ये 7 सिंगल डिजिट लिखा है, नंबर लिखा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। 4m माइनस 7n प्लस 10, देखिए माइनस का साइन लगा है तो प्लस का साइन लगा करके नेगेटिव 7n कंसिडर करेंगे। 4m ये एक टर्म हो गया, नेगेटिव 7n सेकेंड टर्म हो गया, और 10 क्या हो गया, थर्ड टर्म। अब देखिए लाइक भी नहीं है, यहाँ पर m वेरिएबल है, यहाँ पर n है, ठीक है, डिफरेंट है, और यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं है, कोई फैक्टर ही नहीं है, ठीक, अलजेब्रिक, तो हम क्या बोलेंगे इसको, 3 टर्म वाले को बोलते हैं ट्राइनोमियल। दिस इज ट्राइनोमियल। नेक्स्ट देखिए 4mn प्लस 7, प्लस का साइन आपको एक दिख रहा है, यानी एक टर्म ये, एक टर्म ये, अलजेब्रिक फैक्टर्स दोनों के सेम नहीं है, यहाँ mn है, यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स ये क्या होगा, 2 टर्म वाले को बोलते हैं बाइनोमियल, तो यहाँ लिखेंगे बाइनोमियल, ठीक है। इस तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, और जो उससे ज्यादा टर्म होंगे उसको हम पॉलिनोमियल लिखेंगे क्योंकि स्पेसिफिक नेम उसका कुछ है नहीं, ठीक है। नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सो यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स एंड सॉल्व दीज एग्जाम्पल्स अगेन, एंड देन आफ्टर this is your classwork. Here are 3 questions, 2 on this page and 1 on this page as related as your examples. You have to solve this. After solving this classwork, check your answer which are given here. Thank you for watching. See you in the next video.